हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल हिस्ट्री क्लासेस पंकज सारण के अंदर। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, हमारे भारतीय इतिहास की प्राचीन भारत की श्रृंखला चल रही है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और प्राचीन भारत के अंदर धार्मिक बौद्ध आंदोलन में हमने बौद्ध धर्म कंप्लीट किया था। जैन धर्म की कल अपने एक लेक्चर हो गया था। अब हम चलते कंटिन्यूली करते हैं महावीर स्वामी। आज हम शुरुआत करेंगे। पिछली कक्षा में अंदर हमने 23 तीर्थंकरों की चर्चा कर दी थी। पिछली क्लास के अंदर हमने 23 तीर्थंकरों की हमने चर्चा कर दी थी। अब हमारे महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर है, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। तो चलिएगा साथियों, बिना समय गवाए सीधा चलते अपने महावीर स्वामी जी की ओर, महावीर स्वामी जी की ओर, और जानते हैं उनकी जीवन की घटनाएं, महावीर स्वामी। साथियों, जैसा कि आपको पता है, महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर थे। लिख सकते हैं, सबसे पहले दो फैक्ट लिख लीजिएगा, दो लाइन लिख लीजिएगा कि जैन धर्म के 24वें वे अंतिम तीर्थंकर, जैन धर्म के 24वें वे अंतिम तीर्थंकर, 24वें वे अंतिम तीर्थंकर। चलो साथियों, अंतिम तीर्थंकर, 24वें अंतिम तीर्थंकर, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। साथियों, मैंने कल लिखाया था जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव या आदिनाथ, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। साथियों, कल मैंने आपको लिखाया था जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? आपको लिखाया था प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ। उनके बेटों की कहानी भी सुनाई थी, भरत और बाहुबली को अर्ध तीर्थंकर कहते हैं। यह महत्वपूर्ण चीज है। तीर्थंकर तो सभी है, लेकिन है बाहुबली वो अर्ध तीर्थंकर है साथियों। तो अब हम चलते हैं महावीर स्वामी के जीवन की घटनाओं की ओर। तो सबसे पहले बात करते हैं महावीर स्वामी। तो साथियों, महावीर स्वामी का जन्म है 599 ईसा पूर्व में हुआ। जन्म कब हुआ है साथियों? देख लीजिएगा, जन्म कब हुआ है? जन्म हुआ 599, 599 ईसा पूर्व। मृत्यु कब हुई है? मृत्यु कब हुई है? 527 मृत्यु कब हुई है भैया? 527 ईसा पूर्व, 527 ईसा पूर्व। साथियों, दो चीज नोट कर ली। अब चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले ग्रंथ का नाम लिखाता हूं, कल्पसूत्र। साथियों, कल्पसूत्र। कौन सा ग्रंथ है? कल्पसूत्र। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल्पसूत्र ग्रंथ के अंदर महावीर स्वामी जी की घटना का उल्लेख है। कि कहते हैं कि महावीर स्वामी जब सबसे पहले महावीर स्वामी ऋषभ देव की पत्नी देवनंदा, जो एक ब्राह्मण थी, ऋषभ देव की पत्नी देवनंदा के गर्भ के अंदर प्रवेश किए। उसके बाद में कहते हैं कि भगवान को लगा कि यह बंदा है जो आगे एक 24वां तीर्थंकर बन रहा है, लेकिन ये एक ब्राह्मण की गोद के अंदर गया, ब्राह्मण की पत्नी की गोद के अंदर है। तो 23 तीर्थंकर थे, वो थे क्षत्रिय। 23 तीर्थंकर थे भाई, वो थे क्षत्रिय थे, और ये 24वां हो गया ब्राह्मण। तो एक कर्म संयोजन नियम का उल्टा हो जाएगा। और जितने भी ये धार्मिक आंदोलन चलाए हैं वो सब क्षत्रियों ने चलाए। और ये बंदा आगे चल के बड़ा होगा ना, बड़ा नाम कमाएगा ना, अपना नाम करेगा, और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक है, जैन धर्म को आगे लेकर जाएगा। तो कहते हैं उन्होंने देवनंदा के गर्भ के अंदर से ट्रांसफर कर दिया त्रिशला के गोद के अंदर। समझ रहे? त्रिशला के गर्भ के अंदर देवनंदा से त्रिशला के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अरे भाई साहब, भगवान भी कमाल की चीज है, पहले गलती करते हैं फिर सुधारते हैं। भैया ये काल्पनिक बात है, क्योंकि आपको पता है भगवान गलती नहीं करते, और करते भी तो ऐसी गलती, और ट्रांसफरिंग का काम नहीं करते। भगवान ट्रांसफॉर्मिंग का काम नहीं करते, उनका ये काम नहीं है। ट्रांसफॉर्मिंग का काम कौन करता है? लेकिन मानते हैं जैन धर्म की ये काल्पनिक घटनाएं हैं। तो हमें घटनाओं को याद रखना जरूरी है। हमारे जीवन के अंदर हमें ज्ञान नहीं भरना है, हमें इतिहास का ज्ञान नहीं भरना है, हमें जैन धर्म के बारे में रिसर्च नहीं करना है, हमें केवल उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की ओर ध्यान देना है, ताकि हमारा एग्जाम निकल जाए, फिर जैन धर्म का पीछे छोड़ देंगे। क्या करना है हमारे जैन धर्म से? अबे गर्भ से ट्रांसफर कर दिया, हमें क्या मतलब? अपने याद रखना है कल्पसूत्र ग्रंथ इतना याद रखना है। तो साथियों, कल्पसूत्र ग्रंथ के अंदर क्या बात की है?
कि महावीर स्वामी सबसे पहले, महावीर स्वामी सबसे पहले कहाँ थे भैया? ब्राह्मण ऋषभदेव की पत्नी, ब्राह्मण थे, कौन थे? ऋषभदेव। ब्राह्मण कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव की पत्नी कौन थी भैया? ऋषभदेव की पत्नी देवनंदा। ऋषभदेव की पत्नी थी देवनंदा। ऋषभदेव की पत्नी देवनंदा के गर्भ से क्षत्रिय रानी कौन थी भैया? क्षत्रिय रानी कौन थी? याद रखना कौन थी? त्रिशला। त्रिशला के गर्भ के अंदर, स्थानांतरित कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। अरे भाई साहब, भगवान क्या क्या कर रहे हैं। स्थानांतरित, ट्रांसफॉर्मिंग का काम शुरू कर दिया है, अपना बिजनेस टफ भगवान ने शुरू कर दिया ट्रांसफॉर्मिंग का, तो हमारा बिजनेस कहां से होगा? समझ में आया ना? चलिएगा फिर बात करते हैं आगे कि महावीर स्वामी का जब ट्रांसफर हुआ तो इनका जन्म कहां पर हुआ? जन्म कहां हुआ? वैशाली के कुंडग्राम में। जन्म कहां हुआ? वैशाली के कुंडग्राम में। जन्म कहां हुआ? वैशाली के कुंडग्राम में। वैशाली के कुंडग्राम में जन्म हुआ। वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ। वैशाली के कुंडग्राम के अंदर इनका जन्म हुआ। साथियों ध्यान रखना, महत्वपूर्ण फैक्ट है कि नहीं है? महत्वपूर्ण फैक्ट है नहीं है कि इनका जन्म कहां पर हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम के अंदर इनका जन्म हुआ था। अगर इनके बात करें साथियों उपनामों की, ये गर्भ है, गर्भ से, ये लिख दीजिए, गर्भ से ट्रांसफर कर दिया। चलिएगा आगे, अब मुख्य बात करते हैं इनकी पारिवारिक स्थिति कौन कौन सी थी, फिर इनके उपनामों की चर्चा करेंगे, इन्हें किस किस नाम से जाना जाता है। तो चलो देख लीजिएगा, नाम देख लीजिएगा। अगर इनके उपनाम की चर्चा करें साथियों, उपनाम कौन कौन से थे? साथियों उपनाम कौन कौन से थे? महावीर स्वामी के उपनाम कौन कौन से थे? पहला नाम था महावीर। महावीर नाम क्यों पड़ा? देवताओं की कठोर तपस्या के कारण, फिर बात करते हैं महत्वपूर्ण चीजें। बौद्ध धर्म के अंदर महावीर स्वामी को किस नाम से जाना जाता है? बौद्ध धर्म के अंदर महावीर स्वामी को किस नाम से जाना जाता है? निगंटनाथपुत, यानी महात्मा बुद्ध ने नाम दिया है। महात्मा बुद्ध ने नाम दिया है साथियों। चलिएगा, ये महात्मा बुद्ध ने नाम दे दिया। और क्या कहते हैं? और इनके नाम कौन कौन से साथियों? महत्वपूर्ण चीजें इनके उपनामों की, क्योंकि किसी भी नाम को इन्हें पूछ सकते हैं, इधर का उधर कर सकते हैं, कर्म संयोजन दे सकते हैं, मिलान वाला दे सकते हैं कि इनके मुख्य नाम कौन कौन से थे। अगर महात्मा बुद्ध के नाम की चर्चा करें तो निगंटनाथपुत, महात्मा बुद्ध के नाम की चर्चा करें, उन्होंने क्या कहा है? निगंटनाथपुत का है। फिर बात करते हैं जीवंत स्वामी, और नाम आया जीवंत स्वामी। साथियों नाम आया जीवंत स्वामी नाम आया है। जीवंत स्वामी क्या है? चंदन की लकड़ी है, चंदन की लकड़ी की मूर्ति है, साथियों चंदन की लकड़ी की मूर्ति है। और इन्हें क्या कहते हैं? वैशालीय कहते हैं भैया, वैशालीय कहते हैं, और इन्हें वैशालीय कहते हैं। और महत्वपूर्ण नाम कौन सा है? बचपन का नाम क्या है? वर्धमान इनके बचपन का नाम है। ये साथियों हो गए इनके उपनाम, ये इनके नाम हो गए उपनाम कि महावीर स्वामी को किन किन नामों से जानते हैं? महावीर स्वामी को किन किन नामों से जाना गया? सबसे पहले बात करते जैन धर्म के 24वें, वे अंतिम तीर्थंकर थे, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे, और ये इनके उपनाम हो गए। चलिएगा साथियों सीधा आगे चलते हैं और महावीर स्वामी के पारिवारिक स्थिति को जानते हैं।
चलिएगा, महावीर स्वामी के परिवार की स्थिति, महावीर स्वामी की पारिवारिक स्थिति, इनके घर संबंधी घर व्यवहार कैसा था। अगर इनका परिचय जानते हैं, अगर इनका परिचय जाने तो साथियों देख लीजिएगा, परिचय जानते हैं। मुख्य चीज कौन सी है, सबसे पहले बात करते हैं पिता। सबसे पहले पिता कौन थे भैया, फिर माता जी कौन थी, फिर माता जी कौन थी, फिर बात करते हैं भाई कौन था, फिर बहन कौन थी, फिर बहन कौन थी, फिर बात करते हैं पत्नी कौन थी, फिर बात करते हैं पुत्री कौन थी, फिर बात करते हैं पुत्री कौन थी, फिर बात करते हैं उनका दामाद कौन था, फिर बात करते हैं, फिर देख लीजिएगा उनका पिता कौन थे, माता कौन थी, भाई कौन था, बहन कौन थी, पत्नी कौन थी, पुत्री कौन थी, दामाद कौन थे। फिर और आगे चर्चा करें, और अगर आगे चर्चा करें इनका वंश कौन सा था, फिर बात करें इनकी जाति कौन सी थी, चलिएगा साथियों इन सभी चीजों की चर्चा करते हैं, कि इन चर्चा के अंदर कौन कौन से फैक्ट आएंगे, चलिएगा सीधा आगे चलते हैं, चलिएगा ठीक है। अब चलते हैं पिता कौन थे भैया, यात्रक कुल के प्रधान थे। पिता कौन थे, यात्रक कुल के प्रधान थे साथियों, यात्रक कुल के प्रधान थे। फिर बात करते हैं, अब देखिए पिता कौन थे, सिद्धार्थ थे, यात्रक कुल के प्रधान, यात्रक कुल के प्रधान लिख लीजिएगा, यात्रक सीधा नाम आया कि नहीं है, माता आपको पता त्रिशला, लिच्छवी शासक चेटक की बहन, साथियों नाम याद रखना, लिच्छवी शासक चेटक की बहन। और भाई कौन था, नंदीवर्धन। इनकी आज्ञा लेकर सन्यास ग्रहण किया था, आज्ञा लेकर सन्यास ग्रहण किया, चलिएगा साथियों, आज्ञा लेकर सन्यास ग्रहण किया। आगे चलते हैं, इनकी बहन महत्वपूर्ण है, इनके बहन का रोल है भैया, इनके बहन का रोल है सुदर्शना। बहन कौन थी, सुदर्शना। कंफ्यूज मत होना, बहन है, पत्नी है, पुत्री है, बहन है, पत्नी है, पुत्री है, यशोधरा। पत्नी कौन है भैया साथियों, यशोधरा। पत्नी कौन है, यशोधरा है। पत्नी कौन है, यशोदा, ठीक है। पुत्री प्रियदर्शना, दूसरा नाम है अनोज्या, प्रियदर्शना या अनोज्या। फिर बात करते हैं दामाद की अगर चर्चा करें साथियों, दामाद कौन है, जामाली। अगर जामाली की महत्वपूर्ण चर्चा करें, देख लीजिएगा, भांजा भी था, दामाद भी था, और प्रथम शिष्य भी था, और क्या थे, प्रथम विद्रोही। साथियों क्या होता है कि जामाली जब विद्रोह करता है, तो प्रियदर्शना अनोज्या एक बार उनके पिता का साथ नहीं देती है, और अपने पति जामाली की सहायता करती है, लेकिन उन्हें पता चल रहा है कि पिताजी सही थे, जामाली मेरे हस्बैंड गलत है। फर्स्ट बार किसी पत्नी को लगा कि मेरे हस्बैंड सही है, जब सही लगा तो साथ दिया, फिर लगे नहीं, यह तो प्रवृत्ति है, गलत लगने की प्रवृत्ति है, उन्होंने गलत ठहरा दिया, और वो अपने पिता के साथ आ गए। साथियों फिर अगर बात करते हैं जाति की, वंश कौन सा, इक्ष्वाकु, यात्रक कुल था,
देख लीजिएगा, वंश इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु और जात्रक कुल, यहां जाति था जात्रक, ठीक है, जात्रक हो गया, ये जात्रक जाति होगी। ये महात्मा महावीर स्वामी का परिचय होगा, ये महावीर स्वामी जी का परिचय होगा। इनके परिवार के अंदर कौन कौन रहते थे, कौन कौन हुआ थे, इन सभी की चर्चा होगी। अब आगे चलते हैं कि महावीर स्वामी की जो ये जो यात्रा थी ये कैसे आगे चली, ये जो यात्रा थी वो कैसे आगे चली। चलिएगा आगे बात करते हैं। वैशाली के कुंड ग्राम से शुरुआत करते हैं, वैशाली के कुंड ग्राम से शुरुआत करते हैं साथियों। वैशाली के कुंड ग्राम, वैशाली के कुंड ग्राम, वैशाली के कुंड ग्राम से शुरुआत करते हैं, वैशाली के कुंड ग्राम से शुरुआत करते हैं, वैशाली के कुंड ग्राम से शुरुआत करते हैं। तो साथियों इनकी घटना अगर यहां से देखें तो इसके अंदर क्या क्या हुआ था, इसके अंदर क्या हुआ था। कहते हैं कि जब महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, वर्धमान का जन्म हुआ था, तो इनके पिता ने अपने राज्य के अंदर, इनके पिता ने अपने राज्य के अंदर क्या किया था, चुंगी माफ की थी। लिख लीजिएगा, वर्धमान के जन्म पर, वर्धमान के जन्म पर, वर्धमान के जन्म पर, जन्म पर पिता ने, वर्धमान के जन्म पर पिता ने अपने क्षेत्र में, अपने साम्राज्य में, अपने क्षेत्र में क्या क्या किया था, कौन कौन से काम किए थे। पहला काम किया था भैया, चुंगी माफ की थी, चुंगी माफ की थी। दो नंबर रेवेन्यू या कर में कमी की थी, तीन नंबर चर्चा करें, अगर 3 नंबर चर्चा करें साथियों, देख लीजिए। अब 3 नंबर के उन्होंने क्या किया था भैया, सभी को बैठ दी और समारोह मनाया। चलिएगा, चुंगी माफ की, रेवेन्यू कर में माफ की, और भेंट दी और समारोह भी किया, समारोह का आयोजन किया। ये हो गई वैशाली के कुंड ग्राम की घटना, चलिएगा आगे चलते हैं। जब इनका जन्म हुआ तो कहते हैं इनको आध्यात्म के अंदर रुचि थी, तभी क्या होता है, ये इनके पिता को पता चलता है, लेकिन इनके पिता इनके बाधक नहीं बनते। महावीर स्वामी थे ना, जो महात्मा बुद्ध ने क्या किया, अपने पिता से अपनी पिता को बिना बताए पत्नी को और अपने पुत्री को केवल अपने पुत्र को प्रणाम करके चले गए थे, प्रणाम करके अर्धरात्रि को बिना बताए निकले थे। जबकि महावीर स्वामी अपने सिद्धांतों के पक्के हैं, तभी आपको पता है जैन धर्म अब भी चल रहा है। बौद्ध धर्म कम है लेकिन जैन धर्म बहुत ज्यादा चल रहा है, लेकिन है भी फिर भी मात्रा जैन धर्म की ज्यादा है बौद्ध से। चलिएगा, कारण क्या है, कारण यह है इनके पिता को पता चला कि वर्धमान को स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता के अंदर रुचि है, आध्यात्मिकता के अंदर रुचि है। तो साथियों देख लीजिएगा, जब आध्यात्मिकता के अंदर रुचि है तो इसने क्या किया था, तो वर्धमान ने पिता की चिंता को, वर्धमान ने पिता की चिंता को समझते हुए ताकि पिता को दुख ना हो, इनकी चिंता को समझते हुए क्या किया था, इन्होंने क्या किया था भैया, महत्वपूर्ण काम किया था कि उन्होंने वादा कर दिया, मैं पिता की आज्ञा के बिना वादा कर दिया कि माता पिता के जीवित रहते संन्यास ग्रहण नहीं करूंगा, संन्यास ग्रहण नहीं करूंगा। ये महात्मा बुद्ध ने अपने पिता से क्या कर दिया भैया, वादा कर दिया, पिंकी प्रोमिस कर दिया। कौन सा प्रोमिस, पिंकी प्रोमिस कर दिया। जब पिंकी प्रोमिस कर दिया तो महावीर स्वामी के पिता को विश्वास हो गया कि चलो ये नहीं जाएगा। कहते हैं कि जब माता पिता की 30 वर्ष की आयु के अंदर मृत्यु हुई, जब महावीर स्वामी 30 वर्ष के थे, महावीर स्वामी
महावीर स्वामी 30 वर्ष के थे, महावीर स्वामी 30 वर्ष के थे, 30 वर्ष के थे, तब माता पिता की मृत्यु हुई थी, तब माता पिता का स्वर्गवास हुआ, माता पिता की मृत्यु हुई थी, माता पिता की मृत्यु हुई। जब माता पिता की मृत्यु हुई तो तब भी वो नहीं गए थे, तब भी उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा ली कि भैया आई एम गोइंग टू स्पिरिचुअल, मैं आध्यात्मिक ओर जाना चाहता हूं, मैं सन्यासी बनना चाहता हूं, मैं बाबा पंडित बनना चाहता हूं और अपने ज्ञान की खोज के लिए जाना हूं। तो उनके भैया ने आशीर्वाद स्वरूप और मान सम्मान से विदा किया था, मान सम्मान से विदा किया था। समझ में आया? मृत्यु हुई और बड़े भाई नंदीवर्धन से, बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गए, आज्ञा लेकर संन्यास ग्रहण किया। आज्ञा लेकर क्या किया? संन्यास ग्रहण किया, आज्ञा लेकर संन्यास ग्रहण किया, संन्यास ग्रहण किया। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर संन्यास ग्रहण किया था। किन्होंने किया था? महावीर स्वामी ने, वर्तमान ने किया था। चलिएगा आगे। फिर होता यूं है, जब वो एक अशोक वृक्ष था उसके नीचे जाके उन्होंने सारे वस्त्र त्यागे थे, उन्होंने सब वस्त्र त्यागे। उसके बाद में कहते हैं 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद में, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद में होता यूं है कि उन्हें क्या होता है? रिजुपालिका नदी के किनारे, रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तब कहते हैं उनकी आयु 42 ईयर थी। कितनी? 42 ईयर। 30 वर्षीय हो गए, 12 वर्ष कठोर तप किया, 42 ईयर उनकी आयु थी जब ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद में उन्होंने प्रसार शुरू किया और प्रसार करने के बाद में आजीवन उन्होंने प्रसार ही किया। और 100 वर्ष की आयु के अंदर समेध पर्वत 100 वर्ष की आयु के अंदर उन्हें क्या हुई थी? कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य तो प्राप्त हो गया था, 42 वर्ष की उम्र है, निर्वाण प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी? निर्वाण प्राप्ति। चलिएगा साथियों, चलिएगा आगे चलते हैं। अब उनके गृह त्याग की घटना। उन्होंने क्या किया? गृह त्याग। उन्होंने क्या किया? गृह त्याग किया। चलिएगा साथियों, चलिएगा आगे चलते हैं। उन्होंने क्या किया? 30 वर्ष की आयु के अंदर, 30 वर्ष की आयु के अंदर, 30 वर्ष की आयु के अंदर गृह त्याग किया। आयु के अंदर 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में ग्रहण किया। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया, गृह त्याग किया, गृह त्याग किया, गृह त्याग किया। और उसके बाद में 12 वर्ष तक कठोर तप किया। क्या किया भैया? 12 वर्ष तक कठोर तप। 12 वर्ष यानी कि 42 ईयर, 42 साल के हुए थे। 12 वर्ष तक कठोर तप किया। कठोर तप के बाद में याद रखना, यहां से नोट कर देना, यहां से चीज नोट कर देना, यहां से चीज नोट कर देना साथियों। चलिएगा, यहां से चीज नोट कर देना। जुम्बिय ग्राम के अंदर, बाद में जुम्बिय ग्राम याद रखना। जुम्बिय ग्राम, कौन सा ग्राम? जुम्बिय ग्राम। नदी कौन सी? रिजुपालिका नदी। साल वृक्ष ये था कि 12 वर्ष तक कठोर तप किया। 42 वर्ष की आयु के अंदर कठोर तप के बाद में जुम्बिय ग्राम, रिजुपालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे उन्हें क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्हें क्या हुई थी भैया? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्हें क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति हुई। साथियों, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके बाद में, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके बाद में कहते हैं कि इन्होंने क्या किया? इन्होंने 42 के बाद में 100 साल की उम्र तक क्या किया?
ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, प्रचार प्रसार किया, प्रचार प्रसार किया। कहते हैं कि 100 वर्ष की उम्र के अंदर इनका क्या हुई थी, निर्वाण हुआ था। 100 वर्ष के अंदर मैंने क्या हुआ था, निर्वाण हुआ था। निर्वाण कब हुआ था, 527 बीसी, 527 बीसी, 527 बीसी नहीं 72 ईयर, माफ करना साथियों, यहां पर अपने गड़बड़ हो गई, यहां पर अपने 72 लिखना है, यहां पर अपने 72 लिखना, 72 साल, 72 साल तक निर्वाण है। 72 में 527 बीसी में निर्वाण प्राप्त हुआ, यानी कि 42 से 72 के बीच में उन्होंने क्या किया, केवल ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। तो चलिएगा साथियों, हम शुरुआत करते हैं महावीर स्वामी के ज्ञान प्रचार की घटना को, उनकी यात्रा को शुरुआत करते हैं। उन्होंने कहां पर अपनी यात्राएं की है, कहां पर अपनी यात्राएं की, उस यात्रा को देखते हैं, उस यात्रा को देखते हैं। उससे पहले कहते हैं महावीर स्वामी के जीवन की घटना के बारे में दो काल्पनिक बातें, जीवन की घटना के बारे में दो काल्पनिक बातें। चलिएगा साथियों, लिख देते हैं दो काल्पनिक बातें, दो काल्पनिक बातें, दो काल्पनिक बातें, दो काल्पनिक काल्पनिक दो काल्पनिक बातें, दो काल्पनिक बातें कौन कौन सी बातें उसकी चर्चा करें साथियों। पहली नंबर, एक नंबर कहते हैं 2 नंबर के अंदर, एक नंबर पहली है कि उन्हें 12 वर्ष के कठोर तप पर, 12 वर्ष के कठोर तप के समय, 12 वर्ष के कठोर तप के समय, कठोर तप के समय, कठोर तप के समय, कठोर तप के समय, कठोर तप के समय शरीर में जाले पड़ गए, जाले पड़ गए भाई साहब, जाले पड़ गए शरीर के अंदर। साथियों ध्यान रखना, जाले पड़ गए। और कहते हैं कि शरीर के अंदर, कि शरीर के ऊपर पक्षियों ने घोंसले बना दिए, पक्षियों ने घोंसले बना दिए, पक्षियों ने घोंसले बना दिए भाई साहब, घोंसले बना दिए, घोंसले बना दिए, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। सेकंड बात चर्चा करें, अगर हम सेकंड बात की चर्चा करें साथियों, कौन सी बात, सेकंड बात कौन सी है, सेकंड बात यह है कि उन्होंने क्या किया था, 12 वर्ष तक निर्वस्त्र यानी कि नग्न अवस्था में, नग्न अवस्था में तप किया था, नग्न अवस्था में उन्होंने क्या किया था, तप किया था। ये उनकी दो जीवन की काल्पनिक बातें हैं। काल्पनिक बातों का मतलब है लोगों के द्वारा कही गई है, कल्पना की गई है कि उन्होंने इतना कठोर तप किया, भूखे रहे वगैरह, ये सब घटनाएं की, तो उनके जीवन के अंदर ऐसी घटनाएं घटित हुई होगी, ऐसी घटना घटित हुई होगी। चलिएगा साथियों, आगे चलते हैं। सबसे पहले जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद, लिख दीजिएगा ज्ञान प्राप्ति के बाद, लिख दीजिएगा साथियों ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद में उन्होंने क्या किया, ज्ञान प्राप्ति के बाद में उन्होंने क्या किया, प्रचार प्रसार शुरू कर दिया, प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। और सबसे पहले प्रचार कौन थे, प्रचार किसको किया था, सबसे पहले उन्होंने ज्ञान किसको दिया था, उसकी चर्चा करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। चलिएगा साथियों, चलिएगा उससे पहले देख लेते हैं, अब देख लीजिएगा सब बढ़िया है। चलिएगा आगे। यस, सबसे पहले उन्होंने उपदेश दिया था राजगृह के अंदर, सबसे पहले उपदेश की जो परंपरा शुरू की थी उन्होंने, वो दिया था राजगृह के अंदर। उपदेश की परंपरा में उपदेश कहाँ दिया था भैया, राजगृह के अंदर। कहाँ दिया था, राजगृह के अंदर, राजगृह के अंदर। राजगृह के अंदर कौन कौन थे, राजगृह के अंदर कौन कौन रहते थे भैया, नाम लिख दो, नाम लिख दो, बिंबिसार, बिंबिसार, अजातशत्रु, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। और एक नाम क्या आएगा, जीवक, जीवक। साथियों ये नाम आए,
ये हमारे सामने नाम आते हैं कि उन्होंने सबसे पहले ज्ञान का प्रचार कहां पर किया था, राजगृह के अंदर किया था, राजगृह के अंदर। जीवक नहीं, अबे आएगा, सॉरी माफ करना भैया, माफ करना, ये बाय मिस्टेक गलती हो गई भैया, यहां पर अबे आएगा। अबे कौन है, अबे, अबे कौन है, वैशाली की नगर वधु। अबे के बारे में घटना देखते हैं कि वैशाली के नगर वधु, वैशाली की नगर वधु, वैशाली की नगर वधु आम्रपाली, वैशाली की नगर वधु आम्रपाली, नगर वधु आम्रपाली, आम्रपाली व आम्रपाली के पास में बिंबिसार ने 7 दिन गुजारे, तब उनके पुत्र हुए थे। आम्रपाली व बिंबिसार का पुत्र था, बिंबिसार, बिंबिसार का पुत्र था, बिंबिसार का पुत्र था। साथियों ये चीज नोट हो गई, बिंबिसार का पुत्र था। साथियों ये चीज नोट होती है, बिंबिसार का पुत्र था, बिंबिसार का पुत्र था। आगे अगर चले, आगे अगर चले, मुख्य चीज क्या है, बिंबिसार मगध साम्राज्य के संस्थापक, मगध साम्राज्य के संस्थापक, मगध साम्राज्य के संस्थापक, मगध साम्राज्य के संस्थापक, मगध साम्राज्य के संस्थापक थे। साथियों यह मगध साम्राज्य के संस्थापक थे और प्रथम पितृहंता, प्रथम पितृहंता शासक, प्रथम पितृहंता शासक, पितृहंता शासक, प्रथम पितृहंता शासक, प्रथम पितृहंता शासक। चलिएगा चलिएगा, ये घटना होगी। सबसे पहले उन्होंने कहां पर किया, राजगृह के अंदर प्रचार प्रसार शुरू किया। राजगृह के अंदर प्रचार प्रसार का जो सिलसिला था वो उन्होंने क्या किया था साथियों, शुरू कर दिया था। ठीक है, फिर देख लीजिएगा वीर शासन विपुलांचल पर, हाँ ये कहना भूल गया कि विपुलांचल पर्वत के, विपुलांचल, विपुलांचल पर्वत पर उन्होंने क्या दिया था, उपदेश दिया था, और इसे वीर शासन उदय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वीर शासन उदय, वीर शासन उदय कहते हैं, वीर शासन उदय कहते हैं, वीर शासन उदय कहते हैं। साथियों ये उसकी घटना होगी, ये इसकी घटना हो गई कि उन्होंने उपदेश कहां पर दिए थे, राजगृह के अंदर दिए थे। बिंबिसार अजातशत्रु, बिंबिसार अजातशत्रु इनको उन्होंने क्या दिए थे, उपदेश दिए थे। बिंबिसार अजातशत्रु इनको उन्हें उपदेश दिए थे। और इसके बाद में फिर देख लीजिए, ज्ञान प्राप्ति का उन्हें केवलीन कहते हैं, योग्यता होने का अर्हत कहते हैं। उन्हें क्या क्या नाम दिया है कि ज्ञान प्राप्ति के कारण, उन्हें ज्ञान प्राप्ति के कारण नाम देख लीजिए। पहला नाम ज्ञान प्राप्ति के कारण, ज्ञान प्राप्ति के कारण, के कारण। दो नंबर ज्ञान प्राप्ति कारण और अर्हत होने कारण। मुख्य चीज नोट कर दे कि उनके उपनाम कौन कौन से। मुख्य इंद्रियों पर जीतने कारण, इंद्रियों पर विजय के कारण। चलिएगा योग्यतम होने कारण, योग्यतम होने के कारण, योग्यतम होने के कारण, होने के कारण, योग्यतम होने के कारण। अगर 3 नंबर चर्चा करें, अगर 3 नंबर चर्चा करें तो इंद्रियों को जीतने के कारण, इंद्रियों को जीतने के कारण, जीतने के कारण, इंद्रियों को जीतने के कारण क्या नाम दिया है, इंद्रियों को जीतने के कारण उन्होंने क्या नाम दिया है। महत्वपूर्ण चीज यही है, महत्वपूर्ण चीज यही है कि उन्होंने उपदेश राजगृह के अंदर दिया था। ज्ञान प्राप्ति के कारण क्या कहते हैं, योग्यतम होने के कारण क्या कहते हैं, इंद्रियों को जीतने के कारण उन्हें कौन कौन से नामों से जाना जाता है, उन्हें कौन कौन से नामों से जाना जाता है। पहला उपदेश देखे तो राजगृह के अंदर दिया था। पहला उपदेश कहां पर दिया था साथियों, राजगृह के अंदर उन्होंने उपदेश दिया था। पहला उपदेश कहां पर दिया था, राजगृह के अंदर उन्होंने उपदेश दिया था। केवलीन, केवलीन क्या कहते हैं, केवलीन, अर्हत, अर्हत, जिन, जिन, जिन का मतलब होता है विजेता, जिन का मतलब होता है विजेता। साथियों ये महत्वपूर्ण चीजें हो गई, ये महत्वपूर्ण चीज होगी। अब आगे चलते हैं, अगर इसकी बात करते हैं, अगर है इसकी एक बार देख लीजिएगा संपूर्ण चीज कौन कौन से उन्होंने क्या हुआ, उपदेश देने की जो श्रृंखला है उसके अंदर उन्होंने किस किस को उपदेश दिया था, और उसके बाद में कहां कहां तक जैन धर्म का प्रचार हुआ उसकी चर्चा करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। अब तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। चलिएगा आगे चलते हैं, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। चलिएगा आगे चलते हैं साथियों, देख लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब आगे चलिएगा, अब आगे चलिएगा। अब बात करते हैं वर्षा काल, अब बात करते हैं वर्षा काल की। वर्षा काल कौन कौन से कहां पर बिताए थे, वर्षा काल साथियों,
मैं आपको एक और बार लिखा देता हूं, वर्षा काल कहते किसे हैं, वर्षा काल कहते किसे हैं। साथियों नोट कर दो, नोट कर दो कि 12 महीनों में से 12 महीनों में से 12 महीनों में से 12 महीनों में से 4 महीने, 4 महीने वर्षा काल के, 4 महीने वर्षा काल के, वर्षा काल की एक जगह एक वर्षा काल के एक जगह बैठकर, एक जगह बैठकर क्या करते थे, एक जगह बैठकर ध्यान लगाते थे, एक जगह बैठकर ध्यान लगाते थे, ध्यान लगाते थे, जिसे वर्षा काल कहते हैं। साथियों नोट कर देना, प्रथम सबसे पहले लिख दीजिएगा प्रथम वर्षा काल कहां पर बिताया, प्रथम वर्षा काल कहां पर बिताया, प्रथम वर्षा काल कहां पर बिताया था। दूसरे की बात करते हैं कि अंतिम वर्षा काल कहां पर बिताया, अंतिम वर्षा काल कहां पर बिताया था। फिर बात कर दीजिएगा सर्वाधिक वर्षा काल कहां पर बिताया था, फिर बात करते हैं सर्वाधिक वर्षा काल कहां पर बिताया था, सर्वाधिक वर्षा काल कहां पर बिताया था। फिर सर्वाधिक के अंदर 1 नंबर ये हो जाएगा और 2 नंबर ये हो जाएगा, 1 नंबर ये हो जाएगा और 2 नंबर ये हो जाएगा। ये हो गई वर्षा काल की चर्चा। ये साथियों किसकी चर्चा हो गई कि वर्षा काल कैसे कि 12 महीने होते हैं, 12 महीने के अंदर 4 महीने जब वर्षा ऋतु आती है, 4 महीने वर्षा ऋतु के अंदर ये क्या करते हैं, सबसे पहले ये 4 महीने रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स यूं नहीं है कि अभी ये 4 महीने बैठे हैं, नहीं, 4 महीनों के अंदर जितनी भी उनके पास में सिद्धियां है उनको कंट्रोल करते हैं, इंद्रियों पर विजय पाते हैं और इंद्रियों को अपने कर्मेंद्रियों से कनेक्ट करते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं और एक जगह बैठकर क्या करते हैं भैया, ध्यान लगाते हैं, एक जगह बैठकर ध्यान लगाते हैं। 4 महीने लगाते हैं। 12 महीनों के अंदर कौन से महीने भैया, वर्षा काल के महीने। कौन से महीने, वर्षा काल के जितने भी 4 महीने हैं उन महीनों को क्या करते हैं, एक जगह बैठकर ध्यान लगाते हैं, एक जगह बैठकर ध्यान लगाते हैं, उसे वर्षा काल कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, वर्षा काल कहते हैं। और इन वर्षा काल के अंदर देख लीजिएगा, वर्षा काल के अंदर देख लीजिएगा साथियों कौन कौन से, अस्थि का ग्राम राजगृह, पावापुरी देवरिया और राजगृह। अस्थि का ग्राम, अस्थि का ग्राम, अस्थि का ग्राम राजगृह, अस्थि का ग्राम राजगृह, पावापुरी में देवरिया, पावापुरी में देवरिया। फिर बात करते हैं राजगृह, फिर बात करते हैं वैशाली, वैशाली। ये हो गए इनके वर्षा काल की कि इन्होंने सबसे पहले देख लीजिएगा साथियों, एक महत्वपूर्ण चीज है, नोट कर देना, नोट कर देना कि प्रथम वर्षा काल कहां पर बिताया, अस्थि का ग्राम राजगृह, राजगृह। अंतिम वर्षा काल पावापुरी में देवरिया, पावापुरी के अंदर देवरिया। सर्वाधिक वर्षा काल राजगृह और सर्वाधिक वर्षा काल में सेकंड स्थान वैशाली का। सेकंड स्थान कौन सा है, वैशाली का। ये 4 फैक्ट हो गए, 4 फैक्टों को ध्यान रखना। 12 महीनों में से 4 महीने एक जगह बैठकर ध्यान लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं, वर्षा काल कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, वर्षा काल। ये अपने वर्षा काल की चर्चा हो गई। अगला आगे चल रहे हैं, आगे किसकी चर्चा शुरुआत करते हैं, जैन धर्म का प्रचार, जैन धर्म का प्रचार शुरू करते हैं, जैन धर्म का प्रचार करते हैं। सबसे पहले शुरुआत कीजिएगा जैन धर्म का प्रचार, जैन धर्म का प्रचार, जैन धर्म का प्रचार, जैन धर्म का प्रचार, जैन धर्म का प्रचार। साथियों देख लीजिएगा जैन धर्म का प्रचार, महत्वपूर्ण कौन कौन से स्थल है उन स्थलों की चर्चा करते हैं। यहां पर देख लीजिएगा, यहां पर देख लीजिएगा 1 नंबर कौन है, 1 नंबर कौन है, 2 नंबर कौन है, 3 नंबर कौन है और 4 नंबर कौन है। यानी कि 4 अगर मगध की बात करते हैं यानी महाजनपदों की बात करेंगे, यहाँ पर किसकी बात करेंगे साथियों, महाजनपदों की बात करेंगे। कहां पर उन्होंने क्या किया था, धर्म प्रचार का कार्य शुरू किया था। धर्म प्रचार का काम उन्होंने कहां पर किया था, कहां पर किया था, मगध में, वैशाली में, अंग में। कहां पर किया था, मगध में, मगध, वैशाली, अंग। मगध में कौन से साथियों, मगध के अंदर देख लीजिएगा हर्यक वंश, मगध के अंदर बात करते हैं तो हर्यक वंश, हर्यक वंश। वैशाली की बात करें तो लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी।
अगर 4 नंबर की बात करते हैं, अगर 4 नंबर की बात करते हैं तो सबसे पहले याद रखना कौशाम्बी। कौन याद रखना साथियों? कौशाम्बी। 4 नंबर ये हो गए। मगध के हर एक वंश थे, हर एक वंश के अंदर शासक कौन कौन से थे? हर एक वंश के अंदर शासकों की अगर चर्चा करें, हर एक वंश के अंदर देख लीजिएगा, बिंबिसार मैंने लिखा दिया था आपको, एक बार फिर लिखा देता हूं। बिंबिसार भी जैन धर्म था। अजात शत्रु, उदयन और उदयन, ये क्या थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। वैशाली के लिच्छवी भी थे, अंग थे और कौशाम्बी के थे। अंग थे और कौशाम्बी थे। ठीक है। फिर देख लीजिएगा चेटक अंग का था, अंग का चेटक था। वैशाली का लिच्छवी, माफ कीजिएगा, वैशाली की लिच्छवी थी और लिच्छवी के कौन थे भैया? चेटक थे, राजा चेटक थे। फिर बात करते हैं अंग थे। अगर अंगों की बात करते हैं, अंग महत्वपूर्ण चीज है, याद रखना। और अंग है ना, ये बहुत आगे जाते हैं भैया। अंग की थे ददीवान, अंग के राजा थे ददीवान। अंग के राजा कौन थे? ददीवान। अगर कौशाम्बी की बात करें, महत्वपूर्ण ये होगा उदयन होगा। कौन होगा भैया? उदयन। कौशाम्बी का कौन था भैया? उदयन। इसने क्या किया था? महावीर स्वामी की चंदन की मूर्ति बनाई थी। महावीर स्वामी की चंदन की मूर्ति बनाई थी। महावीर स्वामी की चंदन की लकड़ी की मूर्ति, चंदन के लकड़ी की मूर्ति बनाई, चंदन के लकड़ी की मूर्ति बनाई। तब इन्हें क्या कहते हैं? ये नाम देख लीजिएगा। मैं आपको वापस इस चीज के अंदर लाता हूं कि हमने वहां पर जब पढ़ा था, यहाँ पर पढ़ा था, तो देख लीजिएगा इनका नाम क्या था। नाम कौन सा है? मैंने आपको लिखाया था, जीवंत स्वामी। कौन सा नाम आया था भैया? जीवंत स्वामी। लिख लीजिएगा, जीवंत स्वामी नाम आते हैं, तब उसे जीवंत स्वामी कहते हैं। जीवंत स्वामी कहा है इन्होंने, क्या कहा है? उदयन ने जीवंत स्वामी का है। उदयन ने इन्हें क्या कहा है? जीवंत स्वामी का है। फिर शुरुआत करते हैं मगध से। मगध के अंदर हर एक नंद मौर्य सभी की चर्चा करते हैं, हर एक नंद और मौर्य की चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हाँ, हर एक वंश था। और कौन सा था भैया वंश? और कौन सा था? नंद वंश था। और कौन सा था? फिर बात करते हैं यहाँ पर नंद वंश। और कौन सा था? मौर्य वंश। साथियों ये था मगध के अंदर, काफी विस्तारित था। नंदों की बात करते हैं तो महापद्मानंद। अगर मौर्यों की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य। अगर आगे हम बात करते हैं, एक टॉपिक से हटके बात करें, अगर टॉपिक से हटकर बात करें बिंदुसार की। बिंदुसार था आजीवक धर्म। बिंदुसार का था आजीवक धर्म का अनुयायी था। अशोक की बात करते हैं, अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक था ये बौद्ध धर्म। ये साथियों देख लीजिए, ये इनके मौर्य वंश की शासक हो गए। ठीक है, ये हो गए। मगध के अंदर कौन थे भैया? हर एक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। कौशाम्बी के अंदर लिच्छवी थे, राजा चेटक। अंग के अंदर ददीवान थे और कौशाम्बी उदयन थे भैया। ठीक है, जीवंत स्वामी इनके द्वारा कहा गया। जीवंत स्वामी इनके द्वारा कहा गया था। बात करते हैं मगध की। बात करते हैं सबसे पहले मगध की। किसकी बात करते हैं? मगध। एक नंबर पे कौन है? मगध। एक नंबर पे साथी कौन है? मगध। देख लीजिएगा, मगध की अगर चर्चा करें तो मगध के अंदर सबसे पहले वंश कौन सा था? अरेक वंश। एक बार ये रिपीट कर देते हैं। हरेक वंश के शासक कौन कौन से थे भैया? हरेक वंश के शासकों की अगर चर्चा करें, बिंबिसार था, अजातशत्रु था, 3 नंबर के अंदर उदयन था। कौन था? उदयन था। फिर बात करते हैं अगर नंद वंश की, तो नंद वंश के अंदर कौन था साथियों? देख लीजिएगा,
नंद वंश। नंद वंश के अंदर अगर साथी बात करते हैं तो साथियों में देख लीजिएगा मां पद्मानंद। कौन था? मां पद्मानंद। मां पद्मानंद जिसे एक राट, एक छत्र, दूसरा परशुराम, इन्हें भार्गव जैसी उपाधियां मिली। भार्गव जैसी उपाधि उन्होंने क्या किए? धारण किए। फिर बात करते हैं 3 नंबर में मौर्य वंश। 3 नंबर में बात करते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश का शासक कौन था साथियों? मौर्य वंश का अगर शासक की चर्चा करें, मौर्य वंश के शासक की चर्चा करें तो चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य की घटना जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? अनेकों युद्ध किए, जीते वगैरह कितनी हुई थी न जाने, कितने प्रकार के उसने क्या किया? युद्ध किए थे और जीते, कत्लेआम किया था, मारा था, जितने भी नुकसान हुआ था, जनहानि हुई थी। तब कहते हैं कि उनका उनके 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। महावीर स्वामी थे और उसके समय जैन धर्म था, और चंद्रगुप्त मौर्य था, उसके समय कहते हैं कि 12 वर्ष का अकाल पड़ा। 12 वर्ष अकाल पड़ा था। और 12 वर्ष जब अकाल पड़ा तो उन्होंने ऋषि मुनियों से पूछा कि ये अकाल क्यों पड़ रहा है मेरे साम्राज्य के अंदर। तो उन्होंने कहा है कि जब तुमने न जाने कितने लोगों की हत्या करी है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तो मैं करूं क्या? इसका पश्चाताप क्या कि राज्य छोड़ दो। जिस राज्य के लिए तुमने युद्ध किया है वो राज्य ही छोड़ दो। उसने राज्य छोड़ दिया। अब क्या करूं? जाओ और क्या करो? श्रवण बेलगोला मैसूर कर्नाटक की पहाड़ियों के अंदर क्या करो भैया? आराधना करो, ज्ञान की प्राप्ति करो। 12 वर्ष अकाल पड़ा। श्रवण बेलगोला मैसूर कर्नाटक, श्रवण बेलगोला मैसूर कर्नाटक गए। श्रवण बेलगोला मैसूर कर्नाटक गए। श्रवण बेलगोला मैसूर कर्नाटक गए। जब श्रवण बेलगोला मैसूर कर्नाटक गए, वहां पर क्या होता है? वहां पर होता क्या साथियों? वहां पर एक चीज होती है, उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उन्होंने क्या किया था भैया? उन्होंने क्या किया था? संतारा सलेखना पद्धति से, संतरा या सलेखना पद्धति, संतारा या सलेखना पद्धति थी। जो संतारा या सलेखना पद्धति थी, उस पद्धति से क्या किया था? शरीर त्याग दिया था। शरीर त्यागा था। तो साथियों याद रखना, संतारा या सलेखना पद्धति क्या होती है? जिसे वर्तमान के अंदर बैन कर दिया है। जिसे वर्तमान के अंदर क्या कर दिया है? बैन। क्यों किया? संतारा या सलेखना पद्धति क्या होती है? ये उपवास के द्वारा, उपवास यानी भूखा रहकर शरीर त्यागा था, यानी एक आत्महत्या मानते हैं। तब उन्हें वर्तमान के अंदर बैन कर दिया है। लेकिन साथियों उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? संतारा सलेखना पद्धति से अपने शरीर त्यागा था। ये एक जैन विधि है। इसके बाद में कहते हैं वहां पर अकाल समाप्त हुआ था। तो ये हो गए मगध के अंदर हर्यक वंश हो गया, नंद वंश हो गया और मौर्य वंश हो गया। हर्यक वंश हो गया, नंद वंश हो गया और मौर्य वंश हो गया। ये मगध के अंदर क्या हुआ? जैन धर्म का प्रचार हुआ। 1 नंबर यानी मगध के अंदर कंप्लीट हो गया। 1 नंबर यानी मगध के अंदर हमारे जैन धर्म क्या हो गया साथियों? कंप्लीट हो गया। आगे चलिएगा। उससे पहले अगर बात करते हैं अजातशत्रु के समय। अजातशत्रु के समय क्या होता है भैया? चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या होता है? एक जैन संगीति होती है। एक प्रथम जैन संगीति का आयोजन होता है। प्रथम जैन संगीति का आयोजन होता है। इसके अंदर इसके साम्राज्य के 2 भाग हो गए, यानी कि जैन धर्म था, उसके जैन धर्म के भाग कितने हो गए? 2 भाग हो गए। पहला हो गया श्वेतांबर। पहला भाग कौन सा हो गया? श्वेतांबर। दूसरा भाग हो गया दिगंबर। अब हम चर्चा करते हैं इसी के अंदर, यहां से कनेक्ट किया मैंने कि दिगंबर और श्वेतांबर की जो ये विभाजन हुआ क्यों हुआ था, कैसे हुआ था? जब मगध के अंदर 12 वर्ष का अकाल पड़ा। मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा। जब मगध में 12 वर्ष अकाल पड़ा, जब मगध के अंदर 12 वर्ष अकाल पड़ा, तब क्या होता है? तब मगध के लोगों को मगध के अंदर से जो छोड़कर गए थे और जो रहे थे, देख लीजिएगा, दो थे। एक तो भैया छोड़कर चले गए, मगध को छोड़कर चले गए। दूसरा है मगध के अंदर रहे थे, ये अंदर ही रहे थे। तब कहते हैं
ये छोड़कर गए थे वो वापस क्या होते हैं भैया, वो नग्न होकर जाते हैं, वो नग्न ही रहते हैं, तो अब इन्हें दिगंबर कहते हैं, तब इन्हें दिगंबर कहते हैं, घूमते हैं। और ये थे रहे थे यहाँ पर श्वेत वस्त्र धारण करते, तब इन्हें श्वेतांबर कहते हैं, श्वेतांबर कहते हैं। जब श्वेतांबर और दिगंबर ये उनका फंडा था, ये इस प्रकार से अलग हुए थे। जब ये वापस आए दिगंबर, जब मगध के अंदर वापस आए, दिगंबर जब मगध के अंदर वापस आए तो कहते हैं कि मगध के वासियों ने इसका तिरस्कार किया और इन्होंने क्या किया, इन्होंने महावीर स्वामी को नहीं माना, मतलब महावीर स्वामी से पहले क्या कहते हैं, पार्श्वनाथ को। इन्होंने क्या किया था, पार्श्वनाथ को माना था, पार्श्वनाथ के सिद्धांतों को माना, पार्श्वनाथ के सिद्धांतों को माना, सिद्धांतों को माना। और जब ये श्वेतांबर और दिगंबर बने और कहते हैं कि इन्होंने जो रचना रची थी, इन्होंने रचना रची थी, और कहते हैं कि जब ये यहाँ से चले गए और महावीर स्वामी की भी मृत्यु हो जाती, जब वापस आए तब इनको जो मिले थे, उनको मिले थे जितने भी जैन ग्रंथ थे महावीर स्वामी के आगम साहित्य, जैन साहित्य को आगम साहित्य कहते हैं। क्यों कहते हैं कि जब मगध के लोगों ने, मगध के वासियों ने, जब दिगंबर थे वो वहां से छोड़कर गए थे अकाल के कारण, जब वापस आए तो महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी और महावीर स्वामी के जितने भी सिद्धांत थे उसका लेखन किया और उसे आगम नाम दे दिया, तब कैसे हैं उसे आगम साहित्य। और आगम साहित्य के अंदर 47 ग्रंथ है, 47 ग्रंथ है, अंग है, उपांग है, प्रकरण है, 6 सूत्र है, नंदी सूत्र है, प्रकीर्ण है। मैं सभी की चर्चा करेंगे जब जैन साहित्य की चर्चा करेंगे। अभी हम चलते हैं सीधा जैन धर्म में आगे और प्रसार की घटनाओं को देखते हैं, प्रचार की घटनाओं को देखते हैं साथियों। चलिएगा 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 आगे, अब आगे चलते हैं, ये प्रचार की घटनाओं को देखते हैं। अब बात करते हैं मगध, नंद वंश ये हो गया। अब गुप्त वंश की बात करते हैं, गुप्त वंश। साथियों याद रखना, गुप्त वंश के अंदर, गुप्त वंश की अगर चर्चा करें, गुप्त वंश की अगर चर्चा करें तो यहाँ पर क्या हुआ था, गुप्त वंश की अगर चर्चा करें यहाँ पर क्या मिला था, यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, जैन साहित्य के अंदर जैन वास्तुकला भी रची थी, जैन साहित्य के साथ साथ जैन वास्तुकला भी रची थी। और नंद वंशों के बाद में मौर्य आए थे और मौर्यों के बाद में जब गुप्त आए तो गुप्तों ने भी जैन धर्म को क्या किया, आश्रय दिया था। जितना आश्रय जैन धर्म मौर्य वंश ने दिया था उतना नहीं दिया था, क्योंकि जब शुरुआती दौर पर होती है ना, तब आपको पता पॉपुलरिटी ज्यादा होती है, उसमें महावीर की पॉपुलरिटी ज्यादा थी। लेकिन उसके बाद में जब जैन धर्म में मुख्य ये अलग अलग आ गए, नंद वंश आ गए, तब उनके अंदर की क्या हुई थी भैया, जितनी उन्हें एनर्जी थी वो वेस्ट हो गई थी, जितनी एनर्जी वेस्ट हो गई थी। अब वो नहीं मानने लगे, लेकिन फिर भी मानने लगे, फिर भी कुछ हद तक मानने लगे थे, फिर भी कुछ हद तक मानने लगे थे। रामगुप्त एक शासक आता है, नाम आता है शासक का रामगुप्त, शासक आता रामगुप्त। रामगुप्त मानते थे, बात करें अगर कुषाणों की, बात करें कुषाणों की, कुषाणों की, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुषाणों के अंदर देख लीजिएगा, इन्होंने क्या किया, जैन धर्म को प्रश्रय दिया, जैन धर्म को आश्रय दिया, जैन धर्म को आश्रय दिया, आश्रय दिया, आश्रय दिया। रामगुप्त शासक था ना, जिन्होंने गुप्त वंश के अंदर प्रसार दिया था जैन धर्म। गुप्त वंश के अंदर जैन धर्म क्या था, कम था, लेकिन फिर भी था, कहते हैं नगण्य के बराबर नहीं था, कहते हैं कि नगण्य के बराबर नहीं था, क्योंकि था तो सही ना, जब ये वंश था तो मुख्य बात तो हो गई ना, मुख्य बात हो गई। विदिशा के बेस नगर में जैन मूर्ति बनाई हुई है, देख लीजिएगा। कहां के थे, कुषाण थे, उन्होंने क्या किया, विदिशा के अंदर बेस नगर में जैन मूर्ति बनाई, बेस नगर के अंदर जैन मूर्ति बनाई साथियों, जैन मूर्ति बनाई थी। ये हो गया मगध साम्राज्य का प्रचार। मगध साम्राज्य का प्रचार, जैन धर्म का प्रचार था वो मगध के अंदर था, मगध से बाहर ज्यादा सीमित नहीं था, क्योंकि मगध का क्षेत्र था काफी विस्तृत था और सबसे शक्तिशाली जनपद था वो मगध था। जब मगध के क्षेत्र के अंदर सबसे पहले बात करते हैं, हर्यक वंश आ गया, नंद वंश आ गया और मौर्य वंश आ गया, गुप्त वंश आ गया, सभी वंश आ गए, तब कहते हैं कि जैन धर्म का परिचय भी काफी उस समय काफी चर्चित था। अब आगे चलते हैं, सीधा पूर्व मध्यकाल में जैन लेखकों की बात करते हैं। पूर्व मध्यकाल के अंदर जैन लेखकों की बात करते हैं तो देखिए, पूर्व मध्यकाल के अंदर जैन धर्म, पूर्व मध्यकाल के अंदर
पूर्व मध्यकाल में जैन लेखक साथियों नोट करते, अगर साथियों नोट करें पूर्व मध्यकाल, नाम लिख दीजिएगा पूर्व मध्यकाल। इतिहास में आपको मैंने दिखाया था, सबसे पहले दिन मैंने लिखा था प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत की अगर चर्चा करते हैं ना, तो सबसे पहले पाषाण से लेकर कहां तक चलेंगे, कहां तक भैया, दिल्ली सल्तनत से पहले चलेंगे। ठीक है, पाषाण से लेकर दिल्ली, यहां पर लिख दीजिएगा दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत के अंदर अगर चर्चा करें तो यहां पर होगा मुगल वंश होगा, मुगल एम्पायर होगा, मराठा एम्पायर होगा, मराठा साम्राज्य होगा, मुगल भी होंगे, मराठा भी होंगे, और ये दिल्ली सल्तनत होगी। दिल्ली सल्तनत में मैंने आपको बताया था 5 वंश थे। कितने वंश थे साथियों? 5 वंश थे। गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी, और लोदी वंश थे। फिर मुगल हो गए, फिर मराठा साम्राज्य भी हुआ। अगर ये हो गए मध्य के अंदर, फिर आधुनिक की बात करेंगे। जब आधुनिक की बात करें तो विदेशी कंपनियों का भारत आगमन होगा। ये इन धर्मों को कम महत्व देंगे। विदेशी कंपनियों का भारत आगमन से लेकर 1947 के समय, स्वतंत्रता संग्राम के समय तक चला। तो ये आधुनिक होगा। तो पूर्व मध्यकाल देख लीजिए, आप कहते मध्यकाल भी नहीं और पूर्व मध्यकाल भी नहीं, लेकिन पूर्व मध्यकाल का क्या फंडा है, जिसके अंदर अगर हम देखते हैं तो गुर्जर, प्रतिहार, चौहान और राष्ट्रकूट। साथियों कौन थे? देख लीजिएगा, गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, पृथ्वीराज चौहान, राष्ट्रकूट, दंतीदुर्ग वगैरह ये थे। राष्ट्रकूट संस्थापक कौन थे भैया? दंतीदुर्ग। चौहान थे पृथ्वीराज चौहान, गुर्जर प्रतिहार थे। तो ये पूर्व मध्यकाल के अंदर थे, जिसके अंदर प्रमुख जैन लेखक थे। हम इन शासकों के दरबार के अंदर कौन कौन से व्यक्ति रहते थे, जिन्होंने कौन कौन से ग्रंथ रचे थे, उन ग्रंथों की भी चर्चा करते हैं। उससे पहले देख लीजिएगा भैया, टाइम हो गया अपना, टाइम चलिएगा। ये अपने वैसे क्लियर है। कल बात करेंगे साथियों दर्शन व सिद्धांत की। कल बात करेंगे दर्शन और सिद्धांतों की। अगली क्लास के अंदर हम बात करेंगे दर्शन व सिद्धांत किसके? जैन धर्म के दर्शन और सिद्धांतों की चर्चा करेंगे, जिसके अंदर हम उनके त्रिरत्न है, पंच महावर्त है, पंच अणुवत है, 10 शील है, सभी की चर्चा करेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद देखने के लिए। और चलिएगा साथियों, अगली क्लास के अंदर मिलते हैं, जिसके अंदर जैन धर्म के दर्शन और सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल हिस्ट्री क्लासेस के अंदर, और मेहनत करते रहिए, माता पिता की सेवा करते रहिएगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा और आपको जल्द ही आपके घर में जॉब लेटर आएगा। तो साथियों चलिएगा, धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वच्छ रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए, धन्यवाद।